A uniform chain of length 3 meter and mass 3 kg overhangs a smooth table with 2 meter lying on the table. If K is kinetic energy of the chain in joule as it completely slips off the table, then the value of K is. समरी क्या है कि एक चेन है और उसमें दो केस है। पहले वाले केस में चेन का कुछ पार्ट हैंगिंग है और कुछ पार्ट टेबल पे डला हुआ है। ये कहानी मैंने बना दी। यहाँ पर जो ये चेन है इसका 3 मीटर का टोटल 2 मीटर टेबल पे रखा हुआ है और 1 मीटर लटक रहा है। ये थोड़ा सा ऐसा बनाइए कि डायग्राम अप टू स्केल एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो दिखाई दे। ये है कहानी। टेबल वगैरह चाहिए तो बना लीजिए, बहुत ज़्यादा नीड नहीं है। ये टेबल प्रिपेयर हो गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 मीटर लाइंग ऑन द टेबल एंड 1 मीटर हैंगिंग पार्ट। अब क्या है ना कि यहाँ पर फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो उससे क्या होगा, उससे ये आपकी जो चेन है ये स्लिप कर जाएगी। दरअसल पहले किसी ने सपोज करिए ऐसे इसको फोर्स लगा के रोक के रखा है, यहाँ पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, रोक के रखा है, और फिर यहाँ पर सपोज करिए ऐसे कोई स्ट्रिंग है और उसको किसी ने कट कर दिया, तो फिर क्या होगा, ये चेन स्लिप कर जाएगी और जो नेक्स्ट सिचुएशन होगी धीरे धीरे स्लिप करेगी, लेकिन आपको डायरेक्ट फाइनल कंडीशन कंसीडर करनी है जहाँ पे चेन आपकी जो है पूरी तरह से वो स्लिप करके हैंगिंग पार्ट में कन्वर्ट हो गई है। ये होल ऑफ द 3 मीटर हियर इज़ हैंगिंग एंड नथिंग लाइंग ऑन द टेबल, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो बताना ये है कि जब ये पूरा चेन स्लिप करके नीचे आ रहा था, दैट टाइम इसका जो वेलोसिटी था या जो काइनेटिक एनर्जी था वो कितना था। क्वेश्चन आई थिंक आपको अब तक क्लियर हो गया होगा। आप चाहें तो कर सकते हैं। कैसे किया जाएगा, दरअसल यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई होगा और आसानी से वो हो सकता है। उसका कारण ये है कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, एनर्जी डेसिपेशन नहीं है। तो इन शॉर्ट वी कैन से कि एनर्जी, या प्रिसाइसली कहें तो मैकेनिकल एनर्जी, वो कंजर्व होगी। मैकेनिकल एनर्जी में दो बातें होती हैं, एक काइनेटिक एनर्जी होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का बंदोबस्त हम लोग कर लेते हैं, एक रेफरेंस डिसाइड कर देते हैं। ये रेफरेंस डिसाइड हो गया, यहाँ पर H0 है। अब हम बात करें अगर सिचुएशन 1 इनिशियल स्टेट और ये है फाइनल स्टेट। अब इनिशियल स्टेट की अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो 2 मीटर वाला पार्ट है इसका तो पोटेंशियल एनर्जी 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये रेफरेंस पर लाई कर रहा है। लेकिन जो ये हैंगिंग पार्ट है इसका पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं होगा, इनफैक्ट ये नेगेटिव होगा, क्योंकि हैंगिंग पार्ट के ये नीचे है। कितना होगा, इसके लिए हम फार्मूला लगाएंगे U = mgh। बट इस फार्मूले में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि H कितना लेंगे हम। ये हैंगिंग पार्ट यहाँ पे 1 मीटर है, क्या ये H ले लें? ऐसा नहीं करेंगे। ये फार्मूला लगता है एक पॉइंट मास के लिए, और ये जो आपका हैंगिंग पार्ट है ये पॉइंट मास तो है ही नहीं। ये छोटे छोटे हालांकि पॉइंट से माना जा सकता है कि बना है। तो इसमें से कौन वाले पॉइंट का हाइट लेंगे, क्योंकि ये वाला जो है ये 1 मीटर की डेप्थ पे है और ये वाला 0 की है। तो हर एक पॉइंट का हाइट अलग अलग है। सो यहाँ पे जो अगर आपका ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज जो नहीं है, एक्सटेंडेड है, वी कैन डू व्हाट, वी कैन रिप्लेस होल ऑफ द ऑब्जेक्ट विद इट्स सेंटर ऑफ मास। मिड पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास यहाँ पर हमने एज्यूम कर लिया। तो अब इस पॉइंट का आप हाइट लेंगे, तो ये जो हाइट होगा इसका दैट विल बी -1/2। जी की वैल्यू तो हम सभी लोग जानते हैं कि ये 10 होता है। अभी लेकिन m के साथ इशू है। ये टोटल मास चेन का ना ले लीजिएगा, 3 kg टोटल मास है और 3 मीटर इसकी टोटल लेंथ है। मतलब 1 kg पर 1 मीटर है, 1 मीटर पे 1 kg है। यू कैन से कि यहाँ पे 2 kg ये आपका टेबल पे पड़ा हुआ था और 1 kg वो लटक रहा था। तो m की वैल्यू 3 kg नहीं लेंगे, 2 kg भी नहीं लेंगे, m की वैल्यू कितनी लेंगे, 1 kg लेंगे। तो यहाँ पे अभी जो पोटेंशियल एनर्जी आया है दैट इज़ हियर -5 जूल। ये पोटेंशियल एनर्जी हैंगिंग पार्ट का है और जो लाइंग ऑन द टेबल है उसका तो 0 है। तो टोटल आपका जो पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियल स्टेट पे
वो -5 जूल के ही बराबर हो गया। ठीक है, नाउ आप फाइनल स्टेट इमेजिन करो, नथिंग हियर लाइंग डाउन लाइंग ऑन टेबल, सो यू यहाँ पर तो 0 होगा, बस इसका देखो, और वही सेम कंसेप्ट, ये आपका कोई पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करेंगे, जो कि कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ मास पे होगा। इसका अब जो हाइट होगा दैट विल बी -1.5 मीटर, माइनस बिकॉज बिलो द रेफरेंस। एंड पोटेंशियल एनर्जी अगर हम बात करें तो mgh फार्मूला लगाएंगे, इस बार पूरा मास हैंगिंग है, सो m विल बी 3, g विल बी 10 एंड h विल बी -1.5। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 15 × 3 -45 आ जाएगा। अब आप कंपेयर करो, देखो ये और देखो ये पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है या ज़्यादा हुई है, ध्यानपूर्वक देखिए, नेगेटिव है वैल्यू, तो आप ओनली 5 और ओनली 45 ना देखिए, ऐसा तो लगेगा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। नेगेटिव वैल्यू होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे बढ़ी नहीं है, ये कम हुई है। रेफरेंस लेवल के नीचे का कंटेंट और बढ़ गया ना, तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो यहाँ पे कम हुई है, मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम निकाल लें तो वही तो काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा। तो यहाँ पर हम डेल्टा यू निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज एंड मैग्नीट्यूड, तो ये लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी यू कैन से आ गया, जो कि गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे कैसे, पोटेंशियल एनर्जी बड़े वाले में से पोटेंशियल एनर्जी छोटा वाला घटा देंगे, बड़ा वाला पोटेंशियल एनर्जी शुरुआत में ही होएगा और छोटा वाला पोटेंशियल एनर्जी बाद में होगा, तो -5 में से -45 घटाएंगे तो आपका 40 आएगा, प्लस में आएगा। ये है पोटेंशियल एनर्जी का लॉस, डेफिनेटली विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी गेन, रीजन बीइंग नो डेसिपिएशन, यहाँ पर कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया है 40।